प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो वाकया मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और बेख्तियार आप अस्तगफिरुल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये पुराने वक्तों की बात है जब तुर्की के शहर इज़मीर में आयशा नाम की एक औरत रहती थी। आयशा का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसका शौहर एक मामूली बर्तन साज था जो मिट्टी के बर्तन बनाता और उन पर खूबसूरत नक्काशी करके उन्हें फरोख्त करता था। आयशा अपने शौहर का हाथ बंटाती थी। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत थी और वे अपने घर में बहुत खुश और मुतमिन थे। उनकी जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजर रही थी और वे अपने काम में मसरूफ रहते थे। इसी तरह जब उनकी शादी को 2 बरस हो गए तो आयशा उम्मीद से हो गई। दोनों मियाँ बीवी बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें इस लम्हे का बरसों से इंतजार था। अल्लाह ताला ने उनके सब्र का इम्तिहान लिया और उन्हें औलाद के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ख़ास तौर पर आयशा का शौहर बहुत मसरूर था। वो आयशा का इतना ख्याल रखता कि उसे ज़मीन पर कदम तक न रखने देता। आयशा भी इन दिनों बहुत खुश थी और अपने शौहर की मोहब्बत पर निसार जाती थी। उसका शौहर दुकान के साथ साथ घर के भी तमाम काम करता और आयशा को किसी चीज की फिक्र नहीं करने देता। लेकिन अचानक कुदरत ने एक सख्त इम्तिहान ले लिया। जब आयशा का हमल 6 माह का था तो एक हादसे में उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया। आयशा जैसे नियम दीवानी हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसे यूं अचानक छोड़कर चला जाएगा। अभी तो उन्होंने बहुत सारे ख्वाबात देखे थे, अभी तो उन्होंने एक लंबी जिंदगी साथ बितानी थी, मगर किस्मत के ऐसे वार से आयशा की रूह तक छलनी हो गई। कई महीनों तक आयशा इस गम से संभल ही नहीं पाई। अब उसे अपने बच्चे के आने की भी खुशी नहीं रही। लेकिन जब 3 महीने बाद उसने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया तो उसे गोद में थामकर शिद्दत से रोने लगी। उसे अपना शौहर याद आने लगा जो उसे भरी जवानी में अकेला छोड़ गया था। आयशा के आंसू थम ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सब्र किया और इस अल्लाह की नेमत पर उसका शुक्र अदा किया। आयशा ने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा क्योंकि उसके शौहर ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम इब्राहिम रखा जाएगा। आयशा ने अपने मरहूम शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वही नाम रखा। अब इब्राहिम ही आयशा की जिंदगी का मकसद बन गया। उसने अपने शौहर की दुकान संभाल ली और खुद ही बर्तन बनाने और उन पर नक्काशी करने लगी। अब आयशा को एहसास हो गया था कि उसे अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करनी है। यही वजह थी कि आयशा ने अपनी जवानी को नज़रअंदाज किया और दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने अपने बेटे की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। इब्राहिम अपनी माँ की मदद करने लगा। वो अपनी माँ के साथ जितना मुमकिन होता हाथ बटाता। आयशा को इस बात का यकीन होने लगा कि उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। वो अपने बेटे को काम सिखाने लगी और साथ ही स्कूल में भी दाखिला दिला दिया। मगर इब्राहिम की दिलचस्पी पढ़ाई में कम थी। वो मुश्किल से पास होता था। आयशा चाहती थी कि इब्राहिम अफसर बने, मगर जब उसने देखा कि उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ नहीं है तो उसने अपनी ख्वाहिश को दिल में दबा लिया। अब उसने उसे पूरी तवज्जो से काम सिखाने का फैसला किया। अब इब्राहिम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसकी दोस्ती यारी अब मोहल्ले के कई लड़कों से हो गई थी। दुकान पर भी मोहल्ले के लड़के आकर अक्सर उसके पास बैठते रहते थे और वह ऊंची ऊंची हंसी लगाते और न जाने कौन कौन सी बातें करते रहते। आयशा को वह लड़के पसंद नहीं थे। वह अक्सर इब्राहिम को टोका करती और मना करती, इब्राहिम तुम इन लड़कों को दुकान पर मत आने दिया करो और उनसे फासला रखकर मिला करो। मुझे वह लड़के पसंद नहीं हैं, उनकी सोहबत अच्छी नहीं है। लेकिन इब्राहिम अपनी माँ को यही कहता, अम्मा वह लड़के मेरे दोस्त हैं, मेरी मोहब्बत में अगर वह यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हरज है। आप दिल छोटा मत करें और न ही इस बात का दिल में ख्याल लाएं कि उनकी सोहबत गलत है। वे वैसे ही जरा खुले मिजाज के लड़के हैं। इब्राहिम ने माँ की बात को चुटकियों में उड़ा दिया था और आयशा चुप हो गई थी क्योंकि इब्राहिम अब जवान हो रहा था और वह उसे इस तरह रोक टोक करके उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती थी और न ही खुद से उदास कर सकती थी। वह सिर्फ उसे समझा सकती थी और जितना हो सकता था
उसे गलत कामों से बचाने की कोशिश कर सकती थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। इब्राहिम अब एक भरपूर जवान मर्द की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वह अब 25 साल का हो चुका था और वक्त के साथ साथ आयशा और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही थी। आयशा की कमजोर हड्डियों में अब न तो इतना दम रहा था और न ही अब उससे इतना काम होता था। वह दुकान पर भी बस कुछ देर के लिए ही आती थी। दुकान पर ज्यादातर इब्राहिम ही रहता था। आयशा के अखलाक की बदौलत दुकान पर स्थायी ग्राहक लगे हुए थे, जो अब इब्राहिम की बदतमीजी और उसकी बदमाशी की बदौलत कम होते जा रहे थे, और आयशा को इसी बात की चिंता थी। वह जितनी देर दुकान पर आती, दुकान के सिस्टम को संभालती, ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश करती, लेकिन इब्राहिम के अंदर अब दौलत की चाहत बढ़ गई थी और वह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नक्स माल तैयार करने लगा था। यहां तक कि उसने अब अपनी मां को भी साफ साफ मना कर दिया ताकि वह दुकान के मामलात में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करे, बल्कि वह अब दुकान पर आए ही ना करे। इब्राहिम के मुंह से यह सुनकर आयशा जैसे सकते के आलम में मुब्तला हो गई थी और कहने लगी, तुम मुझे दुकान पर आने से क्यों रोक रहे हो? इस दुकान को मैंने दिन रात मेहनत करके प्रवान चढ़ाया है, अपना खून पसीना इस दुकान को दिया है। मेरे शौहर की मेहनत इस दुकान की बुनियादों में शामिल है। तुम मुझे वहां आने पर नहीं रोक सकते। लेकिन आयशा की बात सुनकर इब्राहिम कहने लगा, अम्मा, दुकान पर या तो आप जाएंगी या फिर मैं जाऊंगा, वरना मैं इस दुकान को आग लगा दूंगा। इब्राहिम का यह अंदाज देखकर आयशा का दिल जैसे बैठ सा गया था और वह बेयकीनी भरी नजरों से इब्राहिम की तरफ देखती रही। उसे जैसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि इब्राहिम ने उससे इस तरह की बात की है। आयशा दुकान से बाहर निकल आई और धीरे धीरे कदम उठाते हुए घर की तरफ बढ़ते हुए आंसू उसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर इससे कहां पर गलती हुई, आखिर उसने अपने बेटे की परवरिश में क्या कमी रह गई है कि आज उसका बेटा उसके मुकाबले खड़ा हो गया है और उससे ऐसी बात कर रहा है। आयशा का दिल गमजदा हो गया था और उसके दिल में बार बार अपने बेटे के लिए यही ख्याल आ रहा था, यकीनन उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है। आयशा गमजदा सी घर में लौट आई थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उस दिन के बाद से उसने इब्राहिम को ज्यादा मुखातिब भी नहीं किया और दुकान पर भी जाना छोड़ दिया। इब्राहिम का जो दिल करता था वह करता। दुकान के मामलात कैसे चल रहे थे, आयशा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। उसने जैसे अपने आप को घर में कैद करके रख लिया था। इन दिनों आयशा की एक पुरानी सहेली उससे मिलने के लिए चली आई, जो आयशा की गैर हाजिरी की वजह से परेशान होकर उसके घर आई थी। आयशा को जो उसने इस हालत में देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ? तुम काफी अरसे से दुकान पे भी नहीं आ रही हो, सब ठीक तो है? आयशा की सहेली ने जब उससे पूछा तो आयशा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसका दिल पहले से ही बहुत गमजदा था। उसने अपना दिल खोलकर सहेली के सामने रख दिया और कहने लगी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझसे तो शायद कोई गुनाह सरजद हो गया है, या फिर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से इब्राहिम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है। आयशा की सहेली भी यह सब सुनकर जैसे सकते में आ गई थी। तब आयशा को तसल्ली देने लगी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम को जल्द या बदेर अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे माफी मांग लेगा। अभी तुम ऐसा करो कि उसकी शादी कर दो, कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दो। जब उसकी शादी हो जाएगी तो जरूर उसकी शख्सियत में मुसब्बत बदलाव आएगा। आयशा की सहेली ने उसे यह मशवरा दिया जो आयशा के दिल को लग गया। उसने तो इस नजर से कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए अब उसने अपनी सहेली के सलाह पर अमल करते हुए अपने आसपास इब्राहिम के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम भी शादी के लिए राजी था और उसने कोई भी आपत्ति नहीं उठाई। इस बात की आयशा को खुशी थी और उसने जल्द एक मुनासिब सी लड़की देखकर इब्राहिम का रिश्ता तय कर दिया। इफ्त एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी और जैसी बहू आयशा चाहती थी वह बिल्कुल वैसी ही थी। नाजुक और हसीन लड़की पाकर इब्राहिम भी बहुत खुश था और शादी के अगले दिन ही उसके चेहरे पर एक अलग रौनक दिख रही थी। आयशा अपने बेटे को इस तरह खुश और संतुष्ट देखकर खुद भी जैसे खुश हो गई थी। इब्राहिम और इफ्त एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे।
और उन्हें खुश देखकर आयशा भी खुश थी। इब्राहिम का रवैया आजकल काफी अच्छा हो गया था। वह माँ के साथ नरमी से बात करता और आते जाते उनका हालचाल पूछता, उनकी खबरगिरी करता रहता। ऐसे में न जाने कब इफ्त की नजरों के अंदाज बदल गए और उसका दिल आयशा की तरफ से बदगुमान होने लगा। इफ्त को अब इब्राहिम का इस तरह आयशा को ध्यान देना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सिर्फ इब्राहिम पर अपना हक समझती थी। यही वजह थी कि जब इब्राहिम आयशा से हालचाल पूछता या आयशा के लिए कुछ खाने को लाता तो इफ्त को अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे इफ्त के दिल में आयशा के लिए नफरत पनपने लगी थी और वह अब किसी भी तरीके से आयशा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी। वह गाहे बगाहे इब्राहिम के कान भरती और इब्राहिम के दिल में बीमार माँ के लिए दोबारा से नफरत और बेजारियत बढ़ने लगी थी। इफ्त अब इब्राहिम के आने पर सिर बांधकर बैठ जाती और रोना शुरू कर देती। इब्राहिम उससे पूछता, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जबकि इफ्त रोने लगती और कहती, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और थक कर चूर हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मुझसे लड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। वह जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती है और घर में गंदगी फैला देती है। मुझे दोबारा साफ करना पड़ता है। मैं क्या करूं? तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो? रोज रोज इफ्त के इन शिकायत से तंग आकर एक दिन इब्राहिम माँ के सामने खड़ा हो गया और माँ को डांटने लगा, अम्मा, आप क्यों इफ्त के पीछे पड़ गई हैं? वह अगर घर का सारा कामकाज करती है और आपके घर का इंतजाम उसने अच्छे से संभाल लिया है, तो आप आखिर यह सब गवारा क्यों नहीं करती? क्यों आप उसे बात बेबात डांटती हैं और घर में क्यों गंदगी मचा कर रखती हैं? मैं आइंदा ऐसा कुछ ना देखूं। अगर आपको इफ्त का काम पसंद नहीं है तो आप खुद उठकर काम कर लिया करें, लेकिन कम से कम मेरी बीवी को तंग मत करें। इब्राहिम गुस्से से माँ को कहता और उनसे लड़ता झगड़ता तो माँ बेबसी से उसकी शक्ल देखती रह जाती, क्योंकि आयशा जानती थी कि यह सब कुछ झूठ है और इफ्त ने जानबूझकर यह प्रचार किया है। वह जानबूझकर इब्राहिम के दिल में उसके लिए नफरत डाल रही है। शुरू में तो आयशा ने इब्राहिम को सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन इब्राहिम ने कुछ भी नहीं सुना। वह माँ को ही गलत समझता रहा और इफ्त को सही समझता रहा। इन्हीं दिनों में एक दिन जब इफ्त ने देखा कि इब्राहिम के दिल में अभी भी माँ के लिए जगह है और वह उसकी बातों में आकर भी माँ के साथ नरम रवैया रखे हुए है, तब उसने अपना पैंतरा बदला और एक दिन इब्राहिम के आने पर उसने अपने जख्म दिखाए। अपने शरीर पर लगे हुए जख्मों को उसने आयशा के नाम से जोड़ दिया और कहने लगी, आज तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और कहने लगी कि तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम जब से इस घर में आई हो, हमारे घर की रौनक खत्म हो गई है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहां से दफा हो जाओ। इफ्त ने रोते हुए इब्राहिम को सारी स्थिति बताई। उसके शरीर पर लगे हुए जख्मों को देखकर इब्राहिम भी जैसे अपने बस में नहीं रहा। वह एकदम गुस्से से उठकर माँ के कमरे में जा पहुंचा। आयशा इस वक्त चारपाई पर बेबसी के आलम में लेटी हुई थी। उसे 2 दिन से बुखार था। उसे नहीं मालूम था कि इफ्त ने क्या खेल रचाया है और इब्राहिम आखिर इतने गुस्से में क्यों कमरे में आया है। आयशा तो इब्राहिम को देखकर निहाल सी हो गई थी और उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने इब्राहिम को पुकारना चाहा, इब्राहिम एकदम गुस्से में आगे बढ़ा और माँ को बाजू से पकड़कर चारपाई से उठा दिया। आयशा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह एकदम हैरानी से आंखें फाड़े अपने बेटे को देख रही थी, जो उसे गुस्से में खड़ा करके कहने लगा, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की और उसे जान से मारने की कोशिश करने की? यह कहते ही इब्राहिम ने आयशा को मारना शुरू कर दिया। आयशा तो पहले ही कमजोर और लागर थी और इब्राहिम को इस गुस्से के आलम में देखकर वो वैसे ही जैसे हिम्मत हार चुकी थी। इब्राहिम की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चारपाई पर जैसे गरसी गई थी और इब्राहिम को माँ की बेबसी और उसकी लाचारी नजर नहीं आ रही थी। वो मुसलसल गुस्से में बोलता जा रहा था और आयशा को मारता पीटता जा रहा था। आयशा ने नजरें उठाकर देखा तो उसे दरवाजे में खड़ी इफ्फत नजर आई।
जो इस वक्त आंखों में एक खास चमक लिए हुए ये सब कुछ होता देख रही थी, यूं जैसे उसका मकसद पूरा हो गया। वो आयशा जान गई थी कि इफ़्फ़त को उसका वजूद गवारा नहीं है और वो उसे इब्राहिम के दिल से निकालना चाहती है और इस घर में नहीं रहने देना चाहती। इस बात ने आयशा के दिल के अंदर जैसे एक दुख की कैफियत पैदा कर दी थी। आयशा भी हिम्मत हार चुकी थी। वो अपनी चारपाई पर गरसी गई। इब्राहिम उसे मार के गुस्से में बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आयशा ने डबडबाई हुई आंखों से इब्राहिम को जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिर पड़े। वो बड़ी बेबसी के आलम में थी। उसके दिल में उस वक्त शदीद दिख था। उसकी निगाहों के सामने अपनी सारी जिंदगी घूमने लगी। किस तरह अपने शोहर के मरने के बाद उसने इब्राहिम को पाला पौसा और उस तरह जवान किया कि आज वो उसी के ऊपर हाथ उठाने लगा था। आयशा को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। गमों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था और अब तो इब्राहिम के उस रिवायों ने, उसकी मारपीट ने उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी थी। आयशा अपने बस्तर पर गरी पड़ी रह गई। इब्राहिम कब का यहाँ से जा चुका था और उसी रात दुख और बेयकीनी भरी कैफियत में आयशा ने अपनी जान दे दी। सुबह जब आयशा कमरे से बाहर नहीं निकली तो इब्राहिम के जाने के बाद इफ़्फ़त ने कमरे में झांका, क्योंकि वो अपनी सास की हालत का मज़ा लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी सास यहाँ से चली जाए और वो पूरे घर पर काबिज हो जाए और इब्राहिम के दिल पर भी सिर्फ उसी की हुकूमत हो। लेकिन जब उसने आयशा को यूं बेसुध पड़े देखा तो उसके जैसे हाथ पैर फूल गए। आयशा का बेजान वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि उसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। आयशा ने इब्राहिम को इत्तला भिजवाई तो इब्राहिम भी जैसे भागा हुआ घर आया। उसने माँ का बेजान वजूद देखा तो उसे भी जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो बेतहाशा निदामत और दुख की कैफियत में मुब्तला हो गया। उसे जैसे माँ के मरने का यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन सच तो यही था कि आयशा इस दुनिया से चली गई थी और अब पीछे सिर्फ उसकी यादें रह गई थी। आयशा के सोग में इब्राहिम ने 3 दिन दुकान बंद रखी थी और फिर दोबारा से वही मामलात जिंदगी लौट आए थे। वो सुबह दुकान पर चला जाता और शाम को घर आ जाता। आयशा के जाने का उसने इतना ज्यादा सदमा यूं भी नहीं लिया था कि वो पहले ही माँ से काफी दूर हो गया था और उसके दिल में माँ के लिए कोई खास मोहब्बत नहीं थी। उसे इस बात पर भी निदामत नहीं थी कि उसने अपनी बेबस और कमजोर माँ के ऊपर हाथ उठाया था। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए जब एक रात अचानक इब्राहिम के बाजों में दर्द हुआ और वो दर्द इतना शदीद था कि वो नींद में से उठकर बैठ गया और चीखें मारने लगा। इसके साथ सोई हुई इफ़्फ़त भी उठकर बैठ गई और उससे दरियाफत करने लगी, क्या हुआ इब्राहिम, आप ऐसे चला क्यों रहे हैं? जबकि इब्राहिम बेबसी से चीख रहा था और कहने लगा, मेरे बाजू में बहुत दर्द है, यहाँ पर मुझे सोइयां चब रही हैं, यूं लग रहा है कोई चीज मेरे बाजों को खाए रही है। इफ़्फ़त ये सुनकर परेशान हो गई और उसने आगे बढ़कर इब्राहिम के बाजों को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इफ़्फ़त उसके बाजू दबाती इब्राहिम की तकलीफ में और इजाफा होता जा रहा था। उसने इफ़्फ़त को दबाने से मना कर दिया और वो मुसलसल चीखने चलाने लगा। इब्राहिम का वो बाजू बेहद सोच चुका था और उसके अंदर शदीद तकलीफ थी। अगले दिन इब्राहिम ने इलाके के हकीम को चेक भी करवाया तो उसने कुछ दवा दे दी, लेकिन इस दवा से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इब्राहिम का बाजू सोचता जा रहा था और तकलीफ बढ़ती जा रही थी, बल्कि अब तो दूसरे बाजों के अंदर भी तकलीफ आ चुकी थी। इब्राहिम के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाजू उठा लेता या उस हाथ से नवाला तोड़कर मना में डाल लेता। वो तो जैसे महताज होकर रह गया था। उसे खाना भी इफ़्फ़त खुलाने लगी थी। उसके दोनों बाजू और हाथ सूज चुके थे और तकलीफ के बायस इब्राहिम उन्हें हिलाने जलाने से कासिर था। कुछ दिन तो इफ़्फ़त उसकी खिदमत करती रही और ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसकी बर्दाश्त हो गई, ख़त्म हो गई और वो फट पड़ी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी इस तरह खिदमत नहीं कर सकती। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे कोई भी शख्स अपना लेगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। तुम तो जैसे अपाहज होकर रह गए हो। और मैं क्यों अपनी जवानी तुम्हारे साथ खराब करूं? मुझे अभी के अभी तलाक दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इफ़्फ़त के मुना से ये सब सुनकर जैसे इब्राहिम को यकीन नहीं आया था। वो तो इफ़्फ़त का चेहरा देखता रह गया।
जिसके चेहरे पे कोई शनासाई का रंग नहीं था, लेकिन उसने फिर भी इफ़्फ़त का मुतालबा पूरा कर दिया और उसे तलाक दे दी। इब्राहिम को अब अंदाज़ा हुआ था कि इफ़्फ़त ने उसकी ज़िंदगी के साथ कैसा भयानक मजाक किया है। वो अब अपनी माँ को याद कर करके रोता और उखरी दिनों में उसने माँ के साथ जो कुछ भी किया उसे याद करके पछतावे उसके दिल में सर उठाने लगे थे। वो अब पछताने लगा था और हर वक्त रोता रहता। उसका कारोबार तबाह होकर रह गया था। उसने दुकान मुस्तकिल बंद कर दी थी और खुद भी जैसे घर में कैद होकर रह गया था। एक दिन न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि वो चुपचाप घर से निकला और माँ की कब्र के सुरहाने आकर बैठ गया और धाड़े मार मार कर रोते हुए उनसे माफ़ी तलब करने लगा। काफ़ी देर रुचकने के बाद इब्राहिम को यूं महसूस हुआ कि आज उसकी माफ़ी कबूल हो चुकी है और अब उसकी माँ यकीनन उसे मुआफ़ कर चुकी है। इब्राहिम के दिल को थोड़ा सुकून हुआ था और उस दिन से ही जैसे उसके बाजों की तकलीफ में कमी आने लग गई थी। इब्राहिम अब 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर भी मुआफ़ी मांगता। वो माँ की कब्र पर रोज़ाना जाता और माँ से रोज़ मुआफ़ी तलब करता, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी माँ ही उसकी मुखल्लिस और सच्ची साथी थी। उसकी माँ ही उसके लिए एक खालिस रिश्ता थी। लेकिन उसने अपनी बीवी की बातों में आकर माँ के साथ बहुत बड़ा किया, जिसकी बदौलत वो न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हुआ बल्कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वही बीवी जिसकी खातिर उसने माँ के साथ गलत रवैया अपनाया और उसे मारा पीटा। अब इब्राहिम को इस बात का बखूबी एहसास हो रहा था, लेकिन अब माँ उससे बहुत दूर चली गई थी, जहाँ से वो वापस हो रहा था नहीं आ सकती थी। ताहम इब्राहिम ने माँ की कब्र को ही जैसे अपना मस्कन बना लिया था। वो घंटों उनकी कब्र के सुरहाने बैठकर उनसे मुआफ़ी मांगता रहता, अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी तलब करता। इब्राहिम ने दोबारा दुकान खोल ली थी और अब वो मेहनत और लगन से काम करने लगा था। उसके बाजू अब पहले से काफ़ी बेहतर हालत में थे। वो उन्हें अब हरकत दे लेता था और अब उसकी तकलीफ में भी कमी आ चुकी थी, क्योंकि वो ये हकीकत जान गया था कि उसकी माँ उसे मुआफ़ कर चुकी है और उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब उसके बाजू मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे तो उसका यही मतलब होगा कि अल्लाह ने भी उसकी मुआफ़ी को कबूल कर लिया है। तो उसका दिन का शिद्दत से इंतज़ार था। दोस्तों, ये तो था उज का वाक़या। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त और उनका एहतराम करो। जिस तरह अल्लाह ताली ने फरमाया है कि उन्हें कभी उफ़ तक न कहो, इसी तरह हमें अपने माँ बाप को कभी भी कोई तकलीफ़ पहुँचाने का सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा है। वो हमारे लिए जन्नत की कंजी है और हमें अपनी जन्नत को अपने हाथों से बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने वालिदैन की खिदमत करके अपने लिए जन्नत की राह हमवार करनी चाहिए, ताकि हम भी फलाह पाने वालों में शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाक़या पसंद आया तो हमारे चैनल इस्लामिक वाइज को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें।